हेलो गाइस, वेलकम टू दिस क्लास। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अफस्पा के बारे में। और हम अफस्पा को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमारा जो ना इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस का पार्ट है। ओके, अभी हम जानते हैं अफस्पा के बारे में। ठीक, तो अफस्पा को अभी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इसे 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसा हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अफस्पा जो ना आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसको ग्रैंड पावर अवेलेबल कराती है। अब ग्रैंड पावर क्यों अवेलेबल करवाती है? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे इंडियन आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है। ठीक, अशांत क्षेत्र क्या होते हैं? तो अशांत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मतलब भाषा, नस्ल, जाति या क्षेत्रीय समूह या समुदाय के बीच कोई मतभेद पैदा हो जाता है, तो वहाँ पे जो हमारे राज्यपाल हैं उस राज्य के राज्यपाल उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर देते हैं। ठीक, एक तरह से आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ कई कम्युनिटी रहती है, जैसे कि ABCD कम्युनिटी रहती है, और उनके बीच में कोई मतलब ऐसे मतभेद हो जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दंगे हो जाती हैं, जिससे जो ना पब्लिक जो ऑर्डर है मेंटेन नहीं हो पाता है। तो वहाँ राज्यपाल उस क्षेत्र को जो है ना ऐसा डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देगा और गृह मंत्रालय उस क्षेत्र में जो है ना अफस्पा लागू कर देगा। और ये अफस्पा जब लागू होता है तो इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी भी शामिल होती है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि कहाँ पर किस राज्य में लागू हुआ था, तो नागालैंड में इसे 1958 में लागू किया गया था। और इससे पहले जो है ना इसे बल विशेष शक्ति अध्यादेश के नाम से जानते थे, जो 1942 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा इम्प्लीमेंट किया था। अब बात करते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में लागू हो जाता है तो कितने समय के लिए लागू रहेगा, तो ये कम से कम 3 महीने तक के लिए एक बार में लागू किया जाता है। और इसकी टाइम को मतलब बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, इसके लिए केंद्र सरकार फैसला लेती है। और अभी देखा जाए तो अगर इसमें बात करें कि आर्मी को ये पावर दी गई है कि कोई भी अगर व्यक्ति 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो उस पर ये कार्रवाई कर सकती हैं। और अगर इनको ये शक होता है कि उसे जो है ना शूट करने के लिए जान से मार भी सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति पर इनको शक है तो उसके घर की और उसकी तलाशी ले सकते हैं। और अगर उस व्यक्ति पर भी इनको ऐसा लगता है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में, तो ये किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। और किसी भी जगह पर अगर इनको लगता है कि वहाँ पर विस्फोटक पदार्थ या हथियार हो सकते हैं, पब्लिक जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में प्रभावी हो रहा है, तो उस जगह को जो है ना ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ओके, मतलब उस जगह को पूरी तरह से ये बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आपको किस आर्टिकल के अंतर्गत बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, इसके बारे में कहा गया है। आप लोग इसको बता दें। और एक है कि जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में शामिल है, आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे आप लोग 2 पदों को और एक मंत्रालय को याद कर रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल उस क्षेत्र को जो ना अशांत घोषित करते हैं, उसी राज्य के राज्यपाल उस क्षेत्र को अशांत घोषित करते हैं और राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं उस क्षेत्र में। ठीक, और गृह मंत्रालय जो होता है उस क्षेत्र पे जो ना अफस्पा लागू करता है। तो आप लोगों को ये तीनों में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय की यहाँ पे क्या भूमिका है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल और है कि आप लोग बताएंगे कि इस वक्त नागालैंड के राज्यपाल कौन है। और अगर आप यूपी से हैं ना, तो यूपी वाले भी बताएं कि यूपी के राज्यपाल कौन है। ओके, अब बात करते हैं कि इसका विरोध क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। तो जो मानव अधिकारी संगठन है उनका कहना है कि यहाँ पे जो ना मानव जो अधिकार है उनका उल्लंघन होता है और सेना को इतना ज़्यादा पावर दे दी गई है, जिसके वजह से वो उसका जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि सेना को इतनी पावर देने के बाद वो फर्जी इनकाउंटर करते हैं, यौन उत्पीड़न के भी आरोप सेना पे लगते हैं। तो इनके लिए जो है ना विरोध में क्या पद यात्रा भी की गई, इसके लिए जो निर्वस्त्र प्रदर्शन है ये भी किया गया। आपने एक नाम सुना होगा 2000 में इरोम शर्मिला, इन्होंने जो है ना भूख हड़ताल की थी इसी के विरोध में। तो आपको इस पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, खासकर वनडे एग्ज़ाम जो है उसमें पूछ सकता है। तो ये बात रही अफस्पा के बारे में। और इसके लिए समिति बनी थी, जीवन रेड्डी समिति, और एक केस आया था नागा पीपुल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेज
यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि राज्य सरकार को ये घोषणा करने से पहले केंद्र सरकार से सलाह ले लेनी चाहिए, और जब भी ये किसी जगह पे लागू होता है उसकी जो है एक सीमित समय होनी चाहिए, और उस समय का जो ना टाइम पे अवलोकन होना चाहिए था। तो ये पूरा बात रही अफस्पा के बारे में। अगर आप लोगों को इससे जुड़े कोई पॉइंट याद है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।